हाँ बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस कराएंगे। बच्चों, मैं आपको पहले 3.4 तक के एक्सरसाइज के सवाल करवा दिए हैं। आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। गर्मियों की छुट्टियों में आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए ताकि आपकी मैथ अच्छी हो जाए। आज आपको मैं एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन को बताऊँगा। इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन अथवा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन नो सोल्यूशन है, कौन यूनिक सोल्यूशन है और कौन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। यदि यूनिक सोल्यूशन है तो उसको आपको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। और बच्चों, मैंने पहले आपको सारे फार्मूला बता दिए थे। कौन यूनिक सोल्यूशन होगा कंडीशन बताया है, नो सोल्यूशन की भी कंडीशन बताई थी, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की भी कंडीशन आपको मैंने पहले से बता दिया है। और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला भी मैं आपको बताया है। यदि आपको नहीं मालूम है तो आप मेरे वीडियो को देख के फिर से उसकी तैयारी कर लीजिए। आप देखिए बच्चों, इसको हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? हम लोग कंपेयर करेंगे इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो देखिए, a1 की इक्वल टू क्या है? 1 है। a1 इक्वल टू 1 होगा, जिसमें कोई नंबर नहीं होता, 1 होता है। b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -3, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -9 होगा, ये -9 एंड c2 इक्वल टू -2। हियर a1 by a2 इक्वल टू 1/3, b1 by b2 इक्वल टू -3 by -9, देन 1/3, c1 by c2 इक्वल टू -3 by -2, कैंसिल हुआ 3/2। देन a1 by a2 इक्वल b1 by b2 नॉट इक्वल c1 by c2, so this property is no solution. No solution. So this equation is no solution. We cannot find it by cross multiplication method. मतलब इसमें नो सोल्यूशन आया है, इसलिए आप इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं सॉल्व करेंगे। केवल यूनिक सोल्यूशन आएगा। यूनिक का मतलब है a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2, सो दिस इक्वेशन इज सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हियर a1 by a2 इक्वल b1 by b2 does not equal to c1 by c2, so no solution. This equation is not solved by cross multiplication method. अब जब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन, 2x plus y minus 5 equal 0, 3x plus 2y minus 8 equal 0. Comparing these equation, a1 by a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So a1 equal to 2, b1 equal to 1, कोई नंबर नहीं रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ द y is 1, c1 equal to -5, a2 equal to 3, b2 equal to 2 and c2 equal to -8. तो here a1 by a2 equal to 2/3, b1 by b2 equal 1/2 and c1 by c2 equal to -5 by -8, then by 8. So a1 by a2 not equal to b1 by b2. Why? a1 by a2 equal to 2/3 and b1 by b2 equal to 1/2. Both values are not equal. Then a1 by a2 not equal b1 by b2. So this equation is unique solution. Unique solution. So we find this equation is by cross multiplication method. अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला हम यूज करेंगे x अपन b1 c2 माइनस, हम अच्छा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला हम आपको बताए थे, x अपन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपन c1 a2 माइनस c2 a1 एंड 1 अपन a1 b2 माइनस a2 b1।
कई जगह पर यहाँ पर -1 भी फार्मूला होता है। तो -1 कब होता है? जब इक्वल में 5 और इक्वल में क्या रहे? 8 रहे, मतलब 0 इक्वल में नहीं रहेगा तो आप यहाँ -1 यूज कर सकते हैं। -1/a1b2 -a2b1। ठीक बच्चों, अब हम आपको ये वैल्यू पुट करना है साहब। जो वैल्यू हमने निकाला, देखिए b1 की वैल्यू कितनी है? 1। b1 c2 की वैल्यू कितनी है? देखिए -8 है, -8 लिखिएगा। फिर ये माइनस का फार्मूला लगाइए। b2 की वैल्यू कितनी है? 2। और c1 की वैल्यू कितनी है? -5 है। अब y की वैल्यू निकालेंगे, y/c1 की वैल्यू कितनी है? -5। और a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 है। फिर माइनस लगाएंगे। a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a2 की वैल्यू 3 है और -8 लिखेंगे। और a1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। इक्वल टू 1/a1 b2। a1 की वैल्यू कितनी है? देखो 2। और b2 की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस a2 की वैल्यू है 3 और b1 की वैल्यू है 1। तो बच्चों हमने फार्मूला बैठा दिया, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने वैल्यू सही रखी है कि नहीं। b1 की वैल्यू देखिए 1 सही है, c2 की वैल्यू -8 सही है, b2 की वैल्यू 2 सही है, c1 की वैल्यू -5 सही है, y/c1a2 लिखा है। फार्मूला को ध्यान दो, c1 की वैल्यू -5 है, a2 की वैल्यू 3 है, माइनस लगाएंगे, c2 की वैल्यू -8 है, फिर a1 की वैल्यू 2 है, इक्वल टू 1/a1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू मेरे पास 2 है, -a2 3 b1 1। ठीक, राइट वैल्यू रखी गई है। फिर x/-8 प्लस 5 का इंटू 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 10 इक्वल टू y/-15। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 8 2 जा 16 इक्वल टू 1/2 2 जा 4 -3। अब देखिए x/10 -8 करेंगे तो 2, y/-15/6 प्लस 16 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 इक्वल टू 1/1 4 -3 1। अब क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा आप, x/2 इक्वल टू भी 1/1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x/2 इक्वल टू, थर्ड पार्ट को लिखना भी बाई क्रॉस करेंगे, x 1 जा x और 2 1 जा 2। अब y वाली वैल्यू को भी इसके बराबर लिखेंगे, y/1 इक्वल टू 1/1, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो अपने पास आंसर क्या आया? x इक्वल टू, आंसर हम आपको बताएं, x इक्वल टू 2 आएगा और y इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। तो बच्चों मैंने पहले आपको एलिमिनेशन मेथड बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बताया। अब मैं आपको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहा हूं। अब बच्चों हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब हमें ए और बी की वैल्यू पता करना है। डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो इक्वेशन है 2x + 3y = 7 एंड a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। तो अब हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए कंपेयर करते हैं बच्चों, तो a1 इक्वल टू क्या आएगा? 2, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू 7 आया। फिर a2 इक्वल टू लिखिए, a2 इक्वल टू a - b, b2 इक्वल टू a + b एंड c2 इक्वल टू 3a + b - 2। अब इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन को पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो आपको मैंने फार्मूला की वीडियोज बना के भेजे थे, उस एक्सरसाइज के पहले वीडियो देख के पूरे फार्मूला को एक बार फिर से कॉपी में लिखिए और उसको लिख के याद कर लीजिए। ठीक बच्चों, तो यही मैंने इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे। तो इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए फार्मूला है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों इक्वल होते हैं। अब इनकी वैल्यू आप रखिए आराम से, 2/a - b = 3/a + b = 7/3a + b - 2। ये फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड 3 पार्ट में हो गए हैं। तो अपन पहले फर्स्ट के 2 पार्ट ले लेते हैं, उसको बाई क्रॉस कर लेते हैं। फिर कोई भी 2 पार्ट ले लें, सेकेंड और थर्ड ले लीजिए या फर्स्ट और थर्ड को ले लीजिए और उनके 2 बाई क्रॉस करके दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देंगे तो ए और बी की वैल्यू
आ जाएगी। हाँ बच्चों, तो अब हमें इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से, मतलब इन्वेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले दो पार्ट को लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। बाई क्रॉस करते हैं 2a + b = 3a - b, 2a + 2b = 3a - 3b। अब 2a - 3a + 2b, ये -3b है, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा तो +3b = क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये -a + 5b = 0, तो -a = 0, -5b भी कर सकते हो, तो -a = -5b, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ गई, 5b आ गई। अब आप बच्चे इसको सेकेंड और थर्ड पार्ट ले लो, या तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट ले लो, कोई भी पार्ट ले लो। तो नाउ फर्स्ट एंड थर्ड लेते हैं हम। 2a - b = 7/3a + b - 2। अब इसको हम बाई क्रॉस करते हैं। 7a - b = 2, 3a + b - 2, तो 7a - 7b = 2, 3 × 6a + 2b - 2 2 × 4। अब इसको a को एक साइड करिए, 7a - 6a माइनस का 7b और -2b = क्या बच जाएगा बताइए, इधर -4 बचेगा। 7a से 6a चला गया तो a बचा, 7a - 6a a बचा, -7b -2b क्या बचेगा, 9b = क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब बच्चों a की वैल्यू मेरे पास क्या थी, a की वैल्यू मैंने यहाँ पर देखिए, a की वैल्यू 5 भी लाई ना, तो पुटिंग a = ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा, a = 5b। a के प्लेस में मैं 5b रख दिया तो -9b = -4 हो जाएगा। तो 9b से -5b कर देंगे तो क्या आएगा, -4b आएगा, और बड़े नंबर का साइन लग जाएगा, ठीक ना। -4 तो माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिएगा, b = 4/4 = 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इस b की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, a = 5b में पुट कर देते हैं। नाउ a = 5b, तो a = 5, b की वैल्यू मेरे पास 1 थी, तो a = 5 आ गया। तो यार आंसर कितना आया अपना, a = 5 आएगा और b = 1 आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और ये क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट अब बता रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी 3.5, फॉर विच वैल्यू आपके विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन के लिए बताते, नो सोल्यूशन कंडीशन क्या थी बताया आपको, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो कंपेयर करते हैं, देखिए हम लोग पहले सॉल्व करने से पहले इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करते हैं, a1s + b1y + c1 = 0 और a2s + b2y + c2 = 0। तो a1 = 3 आया, b1 = 1 आएगा एंड c1 = भी 1 हो जाएगा। a2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2k - 1, b2 है k - 1 एंड c2 है 2k + 1। नो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी अभी हमें आपको बताया कि नो सोल्यूशन होगा इफ a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। सवाल के लगाते लगाते ही आपको फार्मूला याद हो जाएगी, आप अच्छे से लगाएंगे ना तो सवाल क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही आपको सारे फार्मूला धीरे धीरे याद हो जाएंगे। a1/a2 तो देखिए 3/2k - 1 = b1/b2 का वैल्यू 1/k - 1 डज नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। अब बच्चों हम दोनों क्या करते हैं, ये शुरू के दो पार्ट को ले लेते हैं, 3i2k - 1 = 1/k - 1, और इसको क्या कर देते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 3k - 1 = 2k - 1 × 1। अब जब हम बाई क्रॉस कर देंगे तो क्या आएगा, 3k - 3 = 2k - 2, तो 3k ये प्लस का 2k है तो -2k हो जाएगा, -2 ये -3 जब उधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 3 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1। 1 के लिए क्या हुआ क्वेश्चन, नो सोल्यूशन होगा। हाँ 3k - 3, 3 का इंटू करेंगे, 3k - 3 = 2k - ये 2k का 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 2k - 1 आएगा।
तो ये जब 3 के -2 के शिफ्ट किए थे ट्रांसपोज, तो ये -1 का रहेगा, -3 का इधर आएगा तो +3, तो 3 - 1 कर देंगे तो क्या आंसर आएगा 2। तो k = 2 के लिए इक्वेशन का सलूशन नो सलूशन कहलाएगा। हम तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इस इक्वेशन को हमको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे इसमें। फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड है 8x + 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4। तो हम सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से 8x + 5y = 9, 8x = क्या हो जाएगा 9 - 5y, x = -5y/8। ये कौन सा इक्वेशन बन गया, थर्ड इक्वेशन बन गया। अब फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन चलते हैं। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में 3x + 2y = 4, तो x की वैल्यू पुट करेंगे 9 - 5y/8 और +2y = 4। आप 3 का 9 में इंटू करिए तो क्या आएगा 27, 3 - 5 करेंगे तो 15y हो जाएगा, 8 का इंटू 2 में करेंगे तो 16y हो जाएगा, अपॉन का क्या हो जाएगा 8 = 4। अब 27 ये -15y + 16y y आएगा, 8 का इंटू 4 में करेंगे तो 32 हो जाएगा, y = 32 - 27, y की वैल्यू आ गई 5। इस y की वैल्यू को आप किस इक्वेशन पुट करते हैं, थर्ड इक्वेशन में। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन x = क्या है 9 - 5y/8 है। तो x = 9 - 5, y की वैल्यू 5 है अपॉन 8, x = 9 - 25/8, x = -16/8, तो x = 2 -2 आ गए। आंसर हमारा आ गया x = -2 एंड y = क्या आ गया 5। अब इस क्वेश्चन को मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दिया। अब इस क्वेश्चन को ही मुझे किस मेथड से करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। हाँ, 8x + 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4। अब इसको मैं किस मेथड से सॉल्व करूंगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो a1 = क्या होगा 8, b1 = 5 और c1 = आएगा 9, a2 = 3, b2 = 2 और c2 = 4। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला हम लिखते हैं x/b1c2 - b2c1 = y/c1a2 - c2a1 = -1/a1b2 - a2b1। ठीक, क्योंकि जीरो नहीं है ना, बराबर में इक्वल में जीरो नहीं है ना, इसलिए हम -1 लगाएंगे। अब इसकी वैल्यू रखते हैं। b1 की वैल्यू देखिए 5 है, c2 की वैल्यू क्या है 4 है, b2 की वैल्यू क्या है 2 है, c1 की वैल्यू 9 है, = y/c1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 3 - c2 की वैल्यू 4 है, a1 की वैल्यू 8 है, -1। a1 की वैल्यू 8 है, b2 की वैल्यू मेरे पास 2 है, a2 की वैल्यू मेरे पास 3 और b1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5 है। बच्चों वैल्यू रखने के बाद इसको एक बार जरूर फिर से मिलान कर लीजिएगा कि वैल्यू हमने सही रखी है कि गलत, कहीं कोई प्लस माइनस का मिस्टेक तो नहीं है, कोई नंबर तो हमने धोखे से गलत तो नहीं रख दिया, नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए वैल्यू को एक बार जरूर मिलान कर लीजिएगा। अब x/5 4 का इंटू करेंगे तो 20 - 9 2 = 18 = y/9 3 = 27 - 8 4 = 32, 8 2 = 16 - 15। x/20 से 3 माइनस किए तो 2 आया, y 27 से 32 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताओ -5 आएगा, -1/16 - 15 करेंगे तो 1 आया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद फर्स्ट पार्ट को हमेशा थर्ड के इक्वल करना है और सेकेंड पार्ट को भी हमेशा थर्ड के ही इक्वल करना है, ठीक है ना। तो नाउ x/2 = -1/1। अब इसको बाय क्रॉस कर देते हैं तो x = क्या आ जाएगा -2 आ गया, एक आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट को भी थर्ड के बराबर करना होता है, y/-5 = -1। तो y = क्या आ जाएगा -5 को -2 हो जाएगा तो 5 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा आंसर जो आया
x इक्वल टू -2 आया और y इक्वल टू क्या आ गया 5। ये कौन से मेथड से हमने सॉल्व किया क्वेश्चन? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व था। क्वेश्चन थर्ड जो था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना था। और हमें क्या एक्चुअली बताया, मैथ में हमको मेथड पता होना चाहिए। मेथड के हिसाब से हम कोई भी कैसा भी सवाल रहेगा हम उसको सॉल्व कर सकते हैं यदि हमें मेथड पता है तो। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम है 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student takes food for 20 days, she has to pay ₹1,000 as hostel charges. Where a student B who takes food for 26 days and paid for ₹1,180 as hostel charges, find the fixed charge and the cost of food per day. तो इसका मतलब मैं बताऊं कि एक बच्चा जो है स्टूडेंट 20 डेज तक खाना खाता है और वो पेड करता है कितना रुपए? 1000 रुपए। कुछ फिक्स चार्ज है और कुछ एक्स्ट्रा चार्ज है। और दूसरा स्टूडेंट क्या करता है, वो 26 डेज भोजन करता है, खाना खाता है और वो पेड करता है 1180 रुपीज और विद हॉस्टल चार्जेस भी इंक्लूड। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे का ₹y। तो ये फर्स्ट स्टूडेंट जो ए स्टूडेंट है वो कितने दिन भोजन करता है? 20 डेज करता है। तो इसका इक्वेशन बनेगा x + 20y = 1000। ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। और दूसरा स्टूडेंट जो बी स्टूडेंट है वो कितने दिन भोजन करता है? 26 डेज में इसमें खाना खाता है। तो x + 26y = 1180 रुपीज। ये सेकेंड इक्वेशन बना। अब दोनों इक्वेशन को आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो साइन को चेंज कर देते हैं इसका। अब ये बताइए कि आप साइन क्यों चेंज करते हैं? साइन हम लोग इसलिए चेंज करते हैं, देखो ये x का साइन क्या है? प्लस है और इस x का भी साइन क्या है? प्लस है। तो प्लस प्लस तो कभी कैंसिल नहीं होगा। इसीलिए जो सेम साइन यदि मिलते हैं, प्लस प्लस मिले या तो माइनस माइनस मिले, तो आपको साइन चेंज करेंगे। और जब साइन चेंज हो गया है तो ये प्लस का माइनस, ये प्लस का भी माइनस और ये प्लस का माइनस जब हमने कर दिया तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा। 20y से 26y कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 6y आएगा। और 1180 से 1000 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -180 आ जाएगा। तो इसको हम इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे कुछ। ये y की वैल्यू आ गई 30। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में, हम फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट सेकेंड है और ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा है। तो x प्लस किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख सकते हैं, आंसर सभी में सेम आते हैं। x + 20, y की वैल्यू 30 थी और इसका टू 1000, x की वैल्यू आ गई 1000 - 600 = 400। तो आंसर बताएंगे क्या हम? फिक्स चार्ज जो है ₹400 है और एक्स्ट्रा चार्ज पर डे का, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे को हमने y माना था तो चार्ज पर डे का रुपीज क्या हुआ? 30 रुपीज हो गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर आया। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन था ये। हम सेकंड देखेंगे। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। मतलब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम किसमें? न्यूमरेटर। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। एंड बिकम्स 1/4। 1/4 कब होगा? व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर हम 8 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो हम सॉल्व करेंगे इसको। लेट द फ्रैक्शन बी x/y। तो देखिए x न्यूमरेटर है, y क्या है? डिनोमिनेटर है। तो हमें क्या कहा क्वेश्चन? व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमरेटर।
न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिएगा तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कर रहा, तो डिनोमिनेटर पर आप ऐसे लिख देंगे और क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो गया 1/3। अब बाई क्रॉस करिए इसको, तो 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, तो 3x ये प्लस का y माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू 3। ये कौन सा इक्वेशन बन गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या कहता है, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, तो सेकंड कंडीशन में 8 एडेड करना है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर को आप ऐसा ही रहने देंगे इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। फिर बाई क्रॉस करिए, 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, तो 4x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 8। ये सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को हम कौन से मेथड सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अभी दोनों इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इसको हम किससे सॉल्व कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड से। तो साइन को चेंज कर देते हैं और ये साइन चेंज हो गया, देखो तो ये माइनस वाई था, ये प्लस वाई का कैंसिल हो गया। अब 3x से 4x माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, माइनस x आएगा। 3 से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -5। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। इस x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में जब हम पुट कर देंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 15 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा y, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। तो जो आंसर हम बताएंगे इसका फ्रैक्शन का, जो फ्रैक्शन थे हमारे पास क्या मान के सपोज किए थे x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू रखेंगे 5 और y की वैल्यू क्या आई थी 12 आई थी। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। हाँ बच्चों, सबसे पहले पढ़ने से पहले आप जब सुबह उठें माने या शाम को जैसा भी जब आप पढ़ें, तो सबसे पहले आपको पहले फार्मूला याद करना था। 2-3 बार आप पहले डेली आप पहले फार्मूला जो मैंने वीडियो बनाए हैं उसको देखिए और उसको कॉपी में लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और उसको रोज़ सुबह शाम उसको मैंने डेली आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपके पास समय है उसको आप पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको जो मैं सवाल बता रहा हूँ उसकी अच्छी प्रैक्टिस करिए कॉपी में और उसको सोचिए। सवालों को सोचेंगे ना तो आपका दिमाग तेज होगा कि हमको कैसे सवाल सॉल्व करना है, किस मेथड से सॉल्व करना है। तो इस टाइप से आप सोचेंगे ना तो आपको मैथ बहुत आसान लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप मैथ लगाते रहेंगे, आप बहुत मन लगा के पढ़िए, ठीक। और बच्चों, यदि वीडियो मेरा पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।